बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे नेक्स्ट लेक्चर सेकंड ईयर का जो है टॉपिक है बेटे आज हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है बेटे जैसे हमने कल पढ़ा था होम्योस्टेसिस, ऐसे हम आज पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन क्या है। बेटा बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का, वाटर का, सल्यूट्स का मेंटेन रखना जो है वो क्या कहलाता है बेटे, हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। बेटे ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन द बॉडी फ्लूइड, के पानी का और सल्यूट्स का बॉडी में तवाज़न कायम रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। जैसे वर्ड ओस्मो बेटा वाटर से है और रेगुलेशन जो है वो रेगुलेट करने से है। इट इंश्योर दैट बॉडी फ्लूइड डू नॉट बिकम टू डिल्यूट और टू कंसनट्रेट। इसका मतलब यह है कि जिस्म के जितने भी फ्लूइड्स हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा डिल्यूट कर देना है और ना ही उनको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर देना है। मतलब कि डिल्यूट मतलब कि उसमें ना तो ज़्यादा पानी ऐड कर देना है और कंसनट्रेटेड का मतलब कि ना कि उनके अंदर ज़्यादा सल्यूट ऐड कर देने हैं। तो इसको हम लोग जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर मैनी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग और मेटाबॉलिज्म रेगुलेटिंग के अंदर ये अहम रोल प्ले करते हैं। हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा ऑस्मो रेगुलेशन को रिकॉल करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन है वाटर की क्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्राम कह लो के अकर फ्राम अ मोर डिल्यूट सोल्यूशन टू द लेस डिल्यूट सोल्यूशन, मतलब कि हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करना है। ये फर्स्ट ईयर में डिटेल्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशंस क्या एक्चुअली हमारे पास होती हैं। तो बेटा याद रखिएगा हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि जो मोर डिल्यूट सोल्यूशन है जिसमें मतलब कि वाटर की मकदार ज़्यादा है, और हाइपरटोनिक का मतलब है कि जिसके अंदर सल्यूट की मकदार जो है वो एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है कि ऑस्मोसिस के ज़रिए जिस्म के अंदर कितना पानी जा रहा है। तो आज हम लोग जो है पहले दो डिफाइन देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले टॉपिक पे। बेटा दो अहम शॉर्ट हैं यहाँ पे, ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर। बहुत अहम हैं, बहुत आसान से हैं ये दोनों ही जो है वो टर्म्स। ओस्मो कन्फर्मर्स बच्चे ऐसे एनिमल्स होते हैं विच अलाउ ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड टू मैच देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्होंने अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को मैच करने के लिए ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो है उसको अलाउ करना है कि वो बॉडी फ्लूइड को मैच कर सके उनके इन्वायरमेंट के साथ। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये समझो आसान लफ्ज़ों में कि जिस भी इन्वायरमेंट में रहते होंगे ये उस इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को डाल लेते हैं, ना कि अपने जिस्म को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट मेंटेन द कंसनट्रेशन ऑफ द सल्यूट एंड वाटर इन देयर बॉडीज़, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट की कंसनट्रेशन को ये मेंटेन नहीं करते। सो द कंसनट्रेशन ऑफ द चेंज विद द चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम, तो जैसे माहौल होगा जैसा मीडियम होगा ये वैसे चेंज हो जाएंगे। एंड रिमेन आइसोटोनिक ऑफ देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आइसोटोनिक रहेंगे, मतलब कि नॉर्मल रहेंगे। सच एनिमल आर यूजली फाउंड इन एनवायरमेंट विद अ रिलेटिवली स्टेबल सल्यूट कंसनट्रेशन, ये आम तौर के ऊपर उन इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे पहले ही स्टेबल कंसनट्रेशन जो होती है सल्यूट की वो पाई जाए। सच आर मेराइन, सच एज जैसे मेरीन वाटर के अंदर पाए जाने वाले, क्योंकि मेरीन के अंदर बेटे ज़्यादातर नमकीन पानी होता है, तो उन्हें पता है जी इतनी कंसनट्रेशन रहेगी बाहर आउटसाइड द एनवायरमेंट, क्योंकि साल्ट ज़्यादा होते हैं, तो ये उस इन्वायरमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे कंसनट्रेशन मेंटेन रहती है सल्यूट्स की। तो ये याद रखो कि अपनी बॉडी को खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, ये अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते। एग्जांपल जो है वो ओस्मो कन्फर्मर की मेरीन इनवर्टिब्रेट, जैसे कुछ जो है वो आपके पास फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स और कुछ जो है वो मेरीन वर्टिब्रेट्स, फैग फिशेस, शार्क्स और रेज वगैरह हैं। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो, इन्होंने अपने जिस्म को रेगुलेट रखना है। जैसे बेटे द एनिमल डैट कैन रेगुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर एंड सल्यूट इन द बॉडी फ्लूइड आर ओस्मो रेगुलेटर, के जो अपनी बॉडी की वाटर और सल्यूट को रेगुलेट करेंगे ओस्मो रेगुलेटर कहलाएंगे। दे कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल कंसनट्रेशन डिस्पाइट द चेंजिंग कंसनट्रेशन इन द एनवायरनमेंट, अपनी इंटरनल कंसनट्रेशन को इन्होंने मेंटेन रखना है चाहे बाहर की कंसनट्रेशन कैसी भी हो। दे यूज़ वेरियस मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन, इन ये डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं साल्ट को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर जिस्म के अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाए तो ये जिस्म से निकालते भी हैं। अकोमुलेशन ऑफ साल्ट, मतलब कि जिस्म में साल्ट को इकट्ठा भी करते हैं। अगर ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे साल्ट की कमी है, तो पानी के अंदर ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे ताकि ज़्यादा वाटर जिस्म में इकट्ठा हो सके और ज़्यादा जो है वो साल्ट आ सकें। एंड वाटर कंजर्व, वाटर को बचाते भी हैं। मोस्ट वर्टिब्रेट्स इन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आर द ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो आगे हम लोग देखते हैं इनकी एग्जांपल्स को कैसे जो है ये पाए जाते हैं।
प्रॉब्लम्स एंड मेथड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा अब हमने यहाँ पे ऐसे जानदार पढ़ने हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर में ये बात याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा कि फ्रेश वाटर ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन हमें मिलती हैं। जनरली फ्रेश वाटर एनिमल्स आर हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या रहेंगे, हाइपरटोनिक रहेंगे। That's mean that they have high solute concentration in the body fluid than the surrounding water. Surrounding water चाहे जैसा भी हो, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा करके रखनी है। वाटर कॉन्टीन्यूसली इनकी जैसे बॉडी में एंटर होता रहेगा, क्योंकि पानी ऐसे में रह रहे हैं जहाँ साल्ट कम है, तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट को इकट्ठा करके रखना है। तो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना साल्ट भी बॉडी के अंदर जाएगा। वाटर कॉन्टीन्यूसली एंटर देयर बॉडी थ्रू ऑस्मोसिस। पानी जो है हर वक्त ऑस्मोसिस के जरिए इनकी बॉडी में दाखिल होता रहता है। ऑस्मोसिस मैंने बताया है कि किसी भी मेम्ब्रेन के ज़रिए वाटर के मालिक्यूल्स की मुंतकिली जो है वो क्या कहलाती है बेटे, ऑस्मोसिस कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम लोग पर्टिकुलरली अक्रॉस परमिएबल सरफेस लाइक गिल्स के जरिए जाती हैं। जैसे एसेंशियल साल्ट और कुछ आयंस हैं जैसे सोडियम और क्लोरीन वगैरह हैं, ये हर वक्त इनकी बॉडी से डिफ्यूज़ आउट होते रहते हैं इनटू देयर सराउंडिंग वाटर के अंदर। इन ऑस्मो रेगुलेशन दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग देयर बॉडी एंड एलिमिनेट एक्सेस वाटर एंड डज नॉट एंटर। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर बेटा ये पानी को, क्योंकि पानी में तो पहले रह रहे हैं, मतलब कि ऐसे पानी में रहते हैं जहाँ पहले वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि फ्रेश वाटर है, तो ये क्या करेंगे कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर की एंटरिंग को कम करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डिल्यूट यूरिन। अब ये ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिसमें पानी बहुत सारा बाहर निकल जाता है इनकी बॉडी का। अगर ये पानी इनकी बॉडी में बेटे दाखिल हो भी रहा है तो ये अपनी बॉडी से क्या करेंगे कि ऐसा यूरिन करेंगे जो कि डिल्यूट आपके पास जो है वो यूरिन होगा। डिल्यूट यूरिन का मतलब कि जिसमें वाटर बहुत सारा जिस्म से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इनकी बॉडी जो है वो पानी की ज़्यादती से बच जाती है। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ साल्ट, अब क्योंकि पानी निकल रहा है तो साल्ट भी निकलेगा, तो साल्ट को बचाने के लिए क्या करेंगे, इन्होंने पानी को निकालना है और साल्ट को बचाना है। इतना याद रखें कि ये पानी को निकालते हैं और साल्ट को बचाते हैं। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ साल्ट दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट बैक इनटू देयर बॉडीज। तो जिस्म के अंदर साल्ट को वापस लेके आते हैं। अनलाइक देयर मेरीन वाटर एनिमल फ्रेश वाटर रेयरली ड्रिंक वाटर, ये बहुत कम पानी पीते हैं। आगे आगे जी मेरीन वाटर वाले जानदार, मैरीन के अंदर बेटे वो जानवर पाए जाएंगे जिन्हें कंसंट्रेशन साल्ट की ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये याद रखें कि यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। मोस्ट मैरीन वाटर जो है एनिमल आर हाइपरटोनिक टू द इन्वायरमेंट। जैसे हमने ऊपर वाले पढ़े कि वो हाइपरटोनिक रहते हैं, मतलब कि उन्होंने अपने जिस्म के अंदर जो है साल्ट को इकट्ठा करके रखना है, लेकिन इन्होंने अपने जिस्म के अंदर वाटर को इकट्ठा करके रखना है क्योंकि इनके बाहर वाले इन्वायरमेंट में साल्ट ज़्यादा है। दिस मीन डैट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ मच हायर सल्यूट। जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर वाले माहौल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होंगे कंसनट्रेशन, तो वाटर कॉन्टिन्यूसली लीव देयर बॉडी वाया ऑस्मोसिस। तो पानी हर वक्त इनके जिस्म से निकलता रहता है ऑस्मोसिस के जरिए, स्किन और गिल्स के जरिए। साल्ट कॉन्टिन्यूसली डिफ्यूज़ होता रहता है इनकी बॉडी के अंदर। तो इनकी बॉडी के अंदर बेटा अब साल्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इन एडिशन दे हैव एक्सेस ऑफ साल्ट इन देयर बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर, क्योंकि समुद्री पानी पीते हैं तो साल्ट जिस्म में चला जाता है। अब ये कैसे बचाएंगे उसको वो देखते हैं। टू कंपनसेट फॉर द वाटर लॉस, पानी की कमी को, पानी के लॉस को बचाने के लिए मैरीन वाटर क्या करेंगे, मैरीन एनिमल ड्रिंक सी वाटर कॉन्टिन्यूसली, बहुत सारा पानी हर वक्त पीते रहेंगे नमकीन, इस वजह से पानी ज़्यादा जाएगा अंदर। टू कंजर्व वाटर बाय पासिंग थ्रू द स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन। अब पानी को बचाने के लिए जैसे ऊपर वाले जानदार डिल्यूट यूरिन करते हैं, तो ये कौन सा यूरिन करेंगे जी, कंसनट्रेटेड। उल्ट करेंगे ना उनका, कि मतलब कि अपनी बॉडी से ज़्यादा पानी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। तो पानी को बचाना है, पानी को कंजर्व करना है, तो ये कौन सा यूरिन करेंगे, कंसनट्रेटेड यूरिन जो है उसकी तरफ ये जाएंगे। तो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से इसका पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म में बच सके। फिर क्या करेंगे, टू रिमूव द एक्सेस साल्ट, क्योंकि साल्ट ज़्यादा हो गया इनके जिस्म के अंदर। तो स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल इन देयर गिल्स यूज एटीपी टू एक्टिव पंप आउट साल्ट को जिस्म से निकालते हैं, और ये एटीपी को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे साल्ट को जिस्म से निकालने के लिए। दे आल्सो रिमूव एक्सेस साल्ट थ्रू देयर किडनी, की किडनीज़ के जरिए भी बेटा साल्ट निकालते हैं। लेकिन इनके अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं साल्ट को निकालने के लिए, जिन्हें रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। बेटा ये रेक्टल ग्लैंड कहाँ होते हैं, जहाँ पे बेटा इनकी रेक्टम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसी के पास इनके पास रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं जो साल्ट को जिस्म से निकालते हैं। ये साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं इनके जिस्म में। दीज ग्लैंड रिमूव साल्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक, खून से ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो है वो नमक को ले आते हैं साल्ट को, विच आर देन एलिमिनेट लॉन्ग विद फीसिस। तो जिस्म के ज़रिए फीसिस के ज़रिए जो है वो जिस्म से निकालते रहते हैं। बेटा इस तरीके से नीचे इनकी जो है वो डायग्राम आपको नज़र आ रही होंगी। दो फिश उन्होंने बनाई हुई हैं, एक आप लोगों को नज़र आ रही होगी, एक के अंदर फ्रेश वाटर वाली है, देखो ये डिल्यूट यूरिन करती है
और एक्टिव साल्ट को जिस्म के अंदर लेके जाती है, और वाटर की एंट्री होती रहती है गिल्स और पूस के ज़रिए। इसी तरीके से बेटा अगर आप लोग बी के अंदर देखो तो मेरीन फ़िश आपको नज़र आ रही है। ये कौन सा यूरन करती है बेटा? ये कंसनट्रेटेड यूरन करती है, बहुत सारा फूड खाती है, पानी पीती है ताकि ज़्यादा पानी जो है जिस्म में जाए, और साल्ट जो है वो अपने रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए जिस्म से निकालती रहती है, और साल्ट गिल्स के ज़रिए भी निकलते रहते हैं। बेटा ये था टॉपिक आज का हमारा ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर वाली फ़िशेज़ जो हैं वो किस तरीके से रेगुलेट करती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके सामने मैंने शेयर किए हैं। इस तरीके से आपके एक्सरसाइज में होंगे मौजूद। जितने टॉपिक से रिलेटेड होंगे आप उनको सॉल्व करेंगे, ये आपकी कह लो कि उसका असाइनमेंट का हिस्सा होंगे। बेटे मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।